Assalamualaikum everyone, this is Khansati Binte Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binte Ali. This video includes MCQs from chapter number 14, Transport. MCQs number 1. Which of the following is not involved in cohesion tension theory of water movement in plant? Option A. Presence of hydrogen bond holding water molecule together. Option B. Attraction of water molecule to the wall of xylem. Option C. Diffusion of water from cell in the root to the cells in the shoot. Option D. Transpiration. The right answer for this MCQs is C. Diffusion of water from the cell in the root to the cell in the shoot. क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा जो है वो प्रोसेस है जो कि नहीं होता कोहेशन टेंशन थ्योरी में या फिर ट्रांसपायरेशनल थ्योरी में। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके हाइड्रोजन होते हैं, वो एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोहेशन। बी. अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द जाइलम, ठीक है, वॉल ऑफ जाइलम। तो इसका मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम के साथ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, दिस इज़ एडहेशन। ऑप्शन डी, दैट इज़ द ट्रांसपायरेशन। तो ये तीन जो है वो इंक्लूड होते हैं एडहेशन कोहेशन थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स, मगर जो सी ऑप्शन है ये नहीं होता। Question number 2. In the morning, when the sun rises, plants open their stomata by A. Pumping water out of the guard cell. B. Pumping water into the guard cell. C. Pump potassium ion into the guard cell. D. Pump potassium out of the guard cell. The right answer for MCQs number 2 is C. Pump potassium ion into the guard cell. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब सुबह होती है तो प्लांट अपने स्टोमेटा को ओपन किस तरह से रखते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए है पम्प वाटर आउट ऑफ द गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल की टर्जिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो गार्ड सेल जो है वो ओपन नहीं कर पाते स्टोमेटा को। बी. पम्प वाटर इनटू द गार्ड सेल, ये भी माइट भी हो सकता था, मगर मेन सोर्स जो है वो यही होता है, जैसे कि ऑप्शन जो है वो सी है, पम्प पोटेशियम आयन इनटू द गार्ड सेल। यानी कि जितना ज़्यादा पोटेशियम गार्ड सेल में होगा, गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी आयन के हिसाब से, सॉल्यूट के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट यानी कि वाटर खुद ब खुद ऐड होता रहेगा। और अगर गार्ड सेल में वाटर खुद ऐड होता जाता है तो गार्ड सेल टर्जिड रहेंगे। अगर गार्ड सेल टर्जिड रहेंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। MCQs number 3. Excess water is forced out in the form of droplets. True. A. Stomata. B. Cuticle. C. Hydrothores. D. lenticels. तो जो ज़्यादा वाटर होता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो किसके थ्रू जो है वो मूव करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हाइड्रोथोर्स। क्वेश्चन नंबर 4. द पॉइंट व्हेन साइटोप्लाज्म जस्ट स्टार्ट्स डिफ्यूजन टू सेपरेट फ्रॉम सेल वॉल is A. Plasmolysis. B. Incipient plasmolysis. C. Deplasmolysis. D. All of them. तो साइटोप्लाज्म जब सेपरेट होता है सेल वॉल से, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब पानी जो है वो प्लाज्मोलाइसिस की वजह से बाहर जा रहा होता है सेल से, और सेल श्रिंक होना स्टार्ट, यानी कि श्रिंक तो नहीं, प्लांट सेल है तो प्लाज्मोलाइज्ड होना स्टार्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि बी। Question number 5. Active transport of sucrose into sieve element is a step commonly called A. Phloem loading. B. Unloading. C. Diffusion. D. Osmosis. The right answer for this MCQs is A. Phloem loading. क्योंकि जब जो है वो सक्रोज एंटर होती है सीव एलिमेंट्स में तो इनडायरेक्ट वे में फ्लोएम जो है वो लोड हो जाता है और उसमें जो है वो सक्रोज एंटर हो जाती है। Question number 6. In closed circulatory system, blood is completely enclosed within A. skeleton. B. sinus. C. vessels. D. heart. The right answer for this MCQs are vessels.
वेजल्स में होने की वजह से ही ब्लड जो है वो टिश्यूज़ में एंटर नहीं होता और इस वजह से ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द राइट आंसर फॉर द MCQs नंबर 6 इज C. Question number 7. The blood corpuscles in earthworm are A. Colorless, B. Yellow, C. Red, D. Orange. Because earthworm belongs to the Annelida, it has the closed type of circulatory system and the blood cells which are red in color. So the right answer for the MCQs number 7 is C. Red. MCQs number 8. The body cavity in grasshopper is known as A. Schizocele, B. Pseudocele, C. Hemocele, D. None of the three. The right answer for this MCQs is C. Hemocele, because grasshopper has not completely a body cavity. That's why their cavity is known as hemocele. MCQs number 9. Blood vessels carrying oxygenated blood from lungs to heart is A. Pulmonary vein, B. Pulmonary artery, C. Coronary artery, D. Coronary vein. The right answer for this MCQs is pulmonary vein. This is the only vein which carries the oxygenated blood from lungs to the heart. MCQs number 10. Which of the following has no muscular walls? A. Artery, B. Vein, C. Capillary, D. Vena cava. The right answer for this MCQs is C. Capillary, because capillary has no muscular walls. MCQs number 11. Living part of blood is A. Plasma, B. Lymph, C. Serum, D. Corpuscles. The right answer for this MCQs is D. Corpuscles. Corpuscles are the cell which are the living part of our blood.